नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेयर बनाते समय हमें कौन कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि एक अच्छा स्टेयर बनाने के लिए स्टेयर रूम का साइज क्या होना चाहिए और इसके साथ साथ राइजर की हाइट क्या होनी चाहिए, थ्रेड की चौड़ाई क्या रखनी चाहिए और स्टेयर कुछ इस तरीके से ना गिरे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो स्टेयर बनाते समय कभी भी स्टेयर रूम का साइज 6 फीट बाई 10 फीट के रूम से कम नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रूम की जो चौड़ाई है वो आपको कुछ इस तरीके से 6 फीट रखनी है और यदि हम रूम के लंबाई की बात करें तो रूम की लंबाई आपको 10 फीट या फिर यदि आपके पास जगह कम है तो आप 9 फीट भी रख सकते हैं, क्योंकि 6 फीट की चौड़ाई में यानी कि 6 फीट की चौड़ाई में जो स्टेयर आप बनाते हैं, इस स्टेयर से किसी भी वस्तु को छत पर ले आने और ले जाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तो स्टेयर रूम की जो चौड़ाई है वो आपको 6 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि एक अच्छे स्टेयर रूम का साइज 6 फीट बाई 10 फीट होता है। यदि आप 6 फीट बाई 10 फीट के रूम में स्टेयर यानी कि सीढ़ी बनाएंगे तो आपको इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट यदि हम राइजर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर पे जाते समय यानी कि सीढ़ी पे जाते समय जिस पर आप पैर रखते हैं इसकी ऊंचाई को हम राइजर बोलते हैं। स्टेयर यानी कि सीढ़ी बनाते समय यदि आप राइजर की हाइट ज्यादा रख देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको सीढ़ी पर आने जाने के लिए अपने पैर को ज्यादा ऊंचाई तक उठाना होता है। तो यदि आपके पैर में किसी भी तरह की दिक्कत होती है या फिर आप बूढ़े हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको सीढ़ी में आने जाने में दिक्कत होगी। इसलिए स्टेयर बनाते समय राइजर की जो हाइट है वो 7 इंच रखी जाती है। 7 इंच का मतलब 17.78 सेंटीमीटर। तो स्टेयर बनाते समय आप इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए कि राइजर की जो हाइट है वो आपको कभी भी 7 इंच से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम थ्रेड के चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर पर जाते समय जिस पर आप पैर रखते हैं इसको हम थ्रेड बोलते हैं। तो थ्रेड की चौड़ाई आपको कभी भी 9 इंच से कम नहीं रखनी चाहिए। यदि आप इससे कम रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमारे पैर की जो चौड़ाई होती है वो अप्रॉक्स 9 इंच से थोड़ा कम ज्यादा होती है। ऐसे में स्टेयर के थ्रेड की एक अच्छी चौड़ाई 9 इंच मानी गई है। तो इस बात को भी आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि स्टेयर बनाते समय हमें थ्रेड की जो चौड़ाई है वो 9 इंच से कम नहीं रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेयर बनाते समय यदि आपके स्टेयर में कॉलम नहीं है तो उस सिचुएशन में स्टेयर का जो लोड है वो दीवार पर आना चाहिए। यहां पर देख सकते हैं कि यही गलती हुई है कि स्टेयर को दीवार से सटाकर बना दिया गया। तो ऐसे में स्टेयर को नीचे से सपोर्ट देने के लिए कोई भी मेंबर नहीं था, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यह स्टेयर गिर पड़ा। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। यदि आपके स्टेयर में कॉलम नहीं है तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपको स्टेयर के नीचे की दीवार बनानी है, उसके बाद स्टेयर को दीवार पर रेस्ट कराना है और उसके बाद स्टेयर के ऊपर आपको दीवार बना देनी है। इससे स्टेयर का जो लोड है वो दीवार के रास्ते अर्थ पर ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी स्टेयर कुछ इस तरीके से नहीं गिरेगी। तो स्टेयर बनाते समय आपको यह गलती कभी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेयर बनाते समय आपको कंक्रीट रेशियो कभी भी 1.5 3 यानी कि M20 से कम नहीं रखना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।